नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में बीई में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या प्रोसेस करनी है, आप किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए, आपकी क्या रैंक रहेगी मध्य प्रदेश में, जब आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करें उससे पहले जो हमारे नए व्यूअर्स हैं जिनने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि वह जल्द से जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे वह फ्यूचर में अपडेट पा सके। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया था कि बी में एडमिशन लेने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है जी मेंस के आधार पे, दूसरा तरीका होता है 12th के आधार पे और तीसरा तरीका होता है पॉलिटेक्निक के आधार पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो आपको शेड्यूल बताने जाएंगे वो जी मेंस के आधार पे एवं 12th के आधार पे जो लोग एडमिशन लेने उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। वीडियो को पूरा देखते रहिए तो आपको पूरा समझ में आएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जी मेंस के आधार पर छात्रों की। दोस्तों, यदि आपने जी मेंस इस साल दिया था तो आपका एडमिशन जी मेंस के आधार पर होगा। जी मेंस के आधार पर एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो चुके और 2 जुलाई तक चलेंगे। तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको हेल्पलाइन सेंटर पे कराने होंगे। कौन कौन से हेल्पलाइन सेंटर होंगे वो आपको हेल्पलाइन सेंटर की जानकारी हम आगे वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, जैसे ही आप हेल्पलाइन सेंटर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा देंगे उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करानी होगी। यानी आपको कम से कम 50 कॉलेज या 50 ब्रांचें डाल के टोटल 50 चॉइस फिलिंग करानी होगी। वह चॉइस फिलिंग आप 18 जून से लेके 2 जुलाई तक के मध्य करा सकते हैं। दोस्तों, प्रथम बार ऐसा हुआ कि मध्य प्रदेश में बी काउंसलिंग में एक नया ऑप्शन आया है। पिछली बार तक क्या होता था कि आपने चॉइस फिलिंग कर ली और उसे लॉक कर दिया, उसके बाद री चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते थे। आपको सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में उसे री चॉइस कर सकते थे। मगर अब की बार इन्होंने बोला है कि यदि आपने कैसे भी चॉइस फिलिंग गलत कर दी, आप चॉइस फिलिंग से सहमत नहीं है, तो दोबारा से उतनी फीस देके आप चॉइस फिलिंग करा सकते हैं। फिर दोस्तों, आपकी 3 जुलाई को आपकी कॉमन मेरिट आई, यानी मध्य प्रदेश में आपका कौन सा नंबर रहा वो मेरिट आई, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपका अलॉटमेंट आएगा। अलॉटमेंट आएगा आपका 6 जुलाई को और आपको 10 जुलाई तक कॉलेज को रिपोर्टिंग करना होगा। यदि आपको जो ब्रांच और जो कॉलेज में एडमिशन लेना हुआ है चाहिए तो आपको कॉलेज को रिपोर्टिंग करना होगा। यदि आपको एडमिशन नहीं लेना है तो आप अपग्रेड करा सकते हैं। यानी अपग्रेड कराने से मतलब होता है कि आप इस ब्रांच में एडमिशन नहीं लेना चाहते, इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते, अपग्रेड कराने पे उससे ऊपर वाली जो ब्रांच है वो ऑटोमेटिक अपग्रेड पे फॉर्म चला जाएगा। उसके बाद आपका अपग्रेड का जो अलॉटमेंट होगा वो होगा अपग्रेड का दोस्तों जो अलॉटमेंट होगा वो होगा 13 जुलाई को और आपको कॉलेज रिपोर्टिंग करना होगा 13 जुलाई से 17 जुलाई के बीच। दोस्तों, यदि अब भी आपको जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज और या उस ब्रांच से सहमत नहीं है तो आपको एक चांस और सेकंड अपग्रेड कराने के लिए 13 जुलाई से 17 जुलाई तक के मध्य का टाइम रहेगा और उसका जो अलॉटमेंट होगा वो 20 जुलाई को होगा और आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी वह 23 जुलाई को होगी। दोस्तों, तो सेकंड राउंड इनका आएगा। सेकंड राउंड के लिए दोस्तों 20 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में रजिस्ट्रेशन हो गए और 21 जुलाई से 26 जुलाई तक आपको फिर से री चॉइस फिलिंग करनी है। जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लिया उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ उन्हें चॉइस फिलिंग करनी होगी। इस बार दोस्तों, जैसा कि हम पूर्व में भी बता चुके हैं कि री चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आया, यानी 25 जुलाई से 26 जुलाई तक के बीच में आप री चॉइस फिलिंग कर सकते हैं यदि आपने चॉइस फिलिंग में कोई मिस्टेक कर दी है। आपका जो कॉलेज अलॉट होगा वो 29 जुलाई को होगा और 29 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी। दोस्तों, अब हम आपको चार्ट बता रहे हैं वो है 12th बेस स्टूडेंट के लिए, यानी जिनने जी मेंस नहीं दिया है वह भी बीई कर सकते हैं। तो उनके जो रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होंगे वो होंगे 20 जुलाई से प्रारंभ हो गए और 26 जुलाई तक चलेंगे। उनकी चॉइस फिलिंग जो की जाएगी वो 21 जुलाई से 26 जुलाई तक की जाएगी और उनकी जो 12th बेस पे जो मेरिट आई है वो आई है 27 जुलाई 2019 को। दोस्तों, इस बार जैसा कि हमने आपको कहा था कि री चॉइस फिलिंग और एडिट का ऑप्शन दिया है, यानी 25 जुलाई और 26 जुलाई को आप अपनी जो आपने चॉइस फिलिंग कर ली है उससे सहमत नहीं है तो आप उसे रिचेंज करा सकते हैं।
और आपका जो कॉलेज अलॉटमेंट होगा वो होगा 29 जुलाई को, और 2 अगस्त तक आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। दोस्तों इसके बाद इंटरनल ब्रांच चेंज का एक ऑप्शन रहता है, इसकी चॉइस फिलिंग होगी आपकी 3 अगस्त से 4 अगस्त। दोस्तों इंटरनल ब्रांच चेंज क्या होता है कि आपको जो कॉलेज मिला हुआ है उस कॉलेज में मान लीजिए आपको सिविल ब्रांच मिली और आप चाहते नहीं हमें मैकेनिकल मिलना चाहिए, तो इंटरनल चॉइस फिलिंग पे आपके कॉलेज नहीं बदलेगा, सिर्फ आपकी ब्रांच बदलने के लिए चॉइस फिलिंग कराई जाती है। यदि आप जैसे और लोग सहमत होते तो एक दूसरे की ब्रांचें ट्रांसफर कर दी जाती है। इस प्रकार इंटरनल चॉइस फिलिंग की जाती है। और इसका जो अलॉटमेंट लिखने का वो लिखने का 7 जुलाई को दोस्तों, और 7 जुलाई को ही आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अब दोस्तों हम आपको एक चीज बता दें, इसमें TFW इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। TFW दोस्तों एक ऐसी कैटेगरी है, यदि आप इस कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं तो आपकी जो कॉलेज की फीस है वो कम से कम 75% तक डाउन हो जाती है। यानी आप चाहे तो TFW का चयन करें पहले, उसके बाद जनरल सीट का चयन करें, जिससे यदि आपको TFW में एडमिशन मिलता है तो आपको कम फीस में BE करने का मौका मिलेगा। चलिए दोस्तों अब हम आपको बता दें कि आप कैसे जानेंगे कि आपका क्या स्टेटस है, मतलब आप अपने कौन से लेवल पे रहेंगे। तो दोस्तों जो लिंक है, इस लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध कराया था। इस लिंक को जैसे ही ओपन करेगा और इसके बाद आपको सिर्फ अपना कोर्स यानी BE सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो भी MP ऑनलाइन के द्वारा नंबर जनरेट किया गया है, यानी आपने काउंसलिंग किया तो काउंसलिंग का जो नंबर जनरेट हुआ है, जी मेंस से जो लड़के भाग लेंगे उनको तो जी मेंस का ही रोल नंबर डालना है, और जो लोग 12th से लेंगे उनको MP, और जो लड़के 12th के आधार पर एडमिशन लेंगे उनका MP ऑनलाइन के द्वारा रजिस्ट्रेशन करने पर एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। बोर्ड नंबर डाल के गेट, जैसे ही आप गेट स्टेटस पे क्लिक करें तो आपकी मेरिट आ जाएगी। उस मेरिट से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको आपकी कौन सी रैंक है और कौन सी ब्रांच मिलना चाहिए। अब दोस्तों हम आपको बता दें कि BE का लास्ट 2018 का कट ऑफ कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों इसकी भी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उधर सिर्फ आपको क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की विंडो आएगी। इसमें दोस्तों आपको कोर्स में BE सिलेक्ट करनी है। दोस्तों जैसे ही आप BE सिलेक्ट करेंगे उसके बाद जो आपसे पूछा है संस्था का प्रकार, आपकी मतलब संस्था किस प्रकार की होना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए, ऑटोनोमस होना चाहिए, गवर्नमेंट एडेड होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए या सेल्फ फाइनेंस होना चाहिए। तो गवर्नमेंट, ऑटोनोमस या जौन सा भी टाइप का आपको कॉलेज है, सबसे पहले आप गवर्नमेंट एडेड पे डालें, फिर गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज पे डालें, क्योंकि इनकी फीस कम होती है। उसको जैसे ही दोस्तों आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद सर्वर से डाटा फैच होके आपके सामने आ जाएगा। आप मध्य प्रदेश के निवासी तो यस कर ले, आपकी जो कैटेगरी है उसको सिलेक्ट कर ले, जो भी कैटेगरी है उसको सिलेक्ट कर ले। आपका कोई वर्ग लगता है यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड है, सैनिक कोटा है या फ्रीडम फाइटर है, टेक्निकल स्ट्रीम, इनमें से कोई कोटा हो तो सिलेक्ट कर ले। अब आप देखेंगे कि आपके सामने ऑटोमेटिक पूरे कॉलेजों की लिस्ट आ रही है। जो भी गवर्नमेंट के मध्य प्रदेश के कॉलेज है तो सबसे ऊपर आ रही है, वो आ रही है SGSITS इंदौर, जो मध्य प्रदेश का सबसे टॉप कॉलेज माना जाता है गवर्नमेंट क्षेत्रों में वह। उसके बाद दोस्तों MITS आ रहा है, इसको सेकंड दर्जा मिलता है। उसके बाद दोस्तों विदिशा का दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज आता है। इस प्रकार आप स्वयं चेक कर सकते हैं कि किस कॉलेज की रैंक कितनी रही किस ब्रांच के लिए, और आपको कौन से कॉलेज का चयन करना है। अगर मेरा ओपिनियन दोस्तों पूछोगे तो सबसे पहले आपको दोस्तों गवर्नमेंट एडेड कॉलेज लेने हैं। उसके बाद दोस्तों गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज लेने हैं। गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज लेने के बाद भी यदि आपको कोई कॉलेज डालना है तो फिर सेल्फ फाइनेंस और उसके बाद प्राइवेट कॉलेज का चयन करें। दोस्तों आप लोग विशेष ध्यान रखें, आपको जो कॉलेजों का चयन करना है पहले अपनी रफली एक लिस्ट बना ले कॉलेजों की। कम से कम आप 20 से 30 कॉलेजों के नाम इकट्ठे कर ले। पहले गवर्नमेंट एडेड कर ले, फिर गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज कर ले, फिर सेल्फ फाइनेंस कर ले और फिर प्राइवेट कर ले। इनकी एक लिस्ट बना ले, कम से कम 20 कॉलेजों की अपने सिटी के अनुसार, आपकी सुविधा के अनुसार या रैंक के अनुसार लिस्ट बना ले। कॉलेजों की लिस्ट बनाने के बाद अब आपके माइंड में दोस्तों जौन सी ब्रांच करनी है, जैसे CS से करना है, IT से करना है, मैकेनिकल से करना है, सिविल से करना है, इलेक्ट्रिकल से करना है, ऐसे आप कम से कम 2-3 ब्रांचें
भी सिलेक्ट कर ले। फिर आप उसी ऑर्डर में चॉइस फिलिंग कराए जिस ऑर्डर में आपको चाहिए, कि सबसे टॉप पे जो कॉलेज आपको चाहिए, जो पसंद है उसको सबसे टॉप पे रखे, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, ऐसे लास्ट तक बना ले। पहले अपने एक रफ होमवर्क कर ले, उसके बाद काउंसलिंग करे, क्योंकि काउंसलिंग करने पे आपने यदि एक बार गलत काउंसलिंग कर ली तो आपको मालूम है कि पहले स्टेज पे आपकी काउंसलिंग होगी, पहला शेड्यूल चॉइस फिलिंग हो जाएगी। चॉइस फिलिंग के बाद आप फर्स्ट अपग्रेडेशन में भी आप रीचॉइस नहीं कर सकते और सेकंड अपग्रेडेशन में भी आप रीचॉइस नहीं कर सकते। मगर अब की बार मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो अच्छा ऑफर दे दिया कि आप रीचॉइस फर्स्ट अपग्रेडेशन के पहले करा सकते हैं यदि सहमत नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सबसे पहले घर पे होमवर्क कर ले। इस वेबसाइट जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, इसमें जाके आपको जिस प्रकार के भी कॉलेज चाहिए, टॉप, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, प्राइवेट, अभी जिस भी आधार पे चाहिए उनकी पहले लिस्ट बना लो, उसी के बाद चॉइस फिलिंग कराए, क्योंकि थोड़ी भी असावधानी बरतने पे हो सकता है आपको जो कमी हमेशा खले। अब दोस्तों हम आपको बता दें कि आप कैसे पता करेंगे कि हेल्पलाइन सेंटर आपके घर के पास कौन सा है। तो दोस्तों आपको जो वेबसाइट ओपन करनी है, इस वेबसाइट की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख दी है। दोस्तों मेरा यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी अवश्य पढ़ा करें, क्योंकि उसमें भी महत्वपूर्ण जानकारी मैं टाइप करके लिख देता हूँ। और समय समय पे जो परिवर्तन होता है, यानी मान लीजिए कोई इस शेड्यूल में परिवर्तन हो जाए कल को, तो वीडियो तो आज ही बन चुका है, कल कोई अपडेट आ जाए तो उसके लिए शायद मैं उतनी जल्दी वीडियो नहीं उपलब्ध करा पाऊँ। वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं तुरंत चेंज कर देता हूँ जैसे ही मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसलिए वीडियो देखे, वीडियो देखने के बाद एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को 20 सेकंड का समय दे दे तो आपको वह आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। तो दोस्तों जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि आप सहायता केंद्रों की सूची यानी हेल्पलाइन सेंटर, यानी कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर कैसे प्राप्त करें, यानी कैसे पता करें। तो आपको बस इस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करें तो आपके मध्य प्रदेश में टोटल शायद 72 हेल्पलाइन सेंटर बनाए गए हैं। उन 72 की लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। हाँ दोस्तों, ये करीब 76 बनाए गए, मुझे 72 याद था। आप क्या करना है दोस्तों, या तो आप एक एक करके पूरा पढ़ लें, नहीं तो आपको सिर्फ कंट्रोल F दबाना है और आप जिस जिले के निवासी है उस जिले का नाम टाइप करना है। मान लीजिए मैं ग्वालियर का हूँ तो ग्वालियर मैंने सर्च किया, ग्वालियर सर्च किया तो ग्वालियर के अंदर जितने भी हेल्पलाइन सेंटर यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर है उन, तो दोस्तों जो मेरे सामने वेरिफिकेशन सेंटर आ रहा है उनमें से कोई भी एक सेंटर जो मेरे नजदीक की होगा उसका चुनाव करके मैं वहां पर जाऊंगा और अपने सारे डॉक्यूमेंट ले जाऊंगा। डॉक्यूमेंट एक बार फिर से नोट कर ले, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने। आपने जो सबसे पहले MP ऑनलाइन पे रजिस्ट्रेशन कराना उसकी कॉपी ले जाने। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप यदि मध्य प्रदेश राज्य के निवासी तो आपका मूल निवासी मिला होगा वो ले जाना है। आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट ले जाना है। आप पे आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड भी ले जाना है। और आप यदि किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं यानी कि OBC, SC और ST को, तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी ले जाना है। और सभी डॉक्यूमेंट की कम से कम दोस्तों आपको 3-3 कॉपी ले जाना है। दोस्तों जिन कॉलेजों में जो एड्रेस दिए उन एड्रेस पे आपको स्वयं विजिट करना होगी, वहाँ वेरिफिकेशन कराना होगा। वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको एक वेरिफिकेशन लेटर मिलेगा, उस लेटर को संभाल के रखना है, क्योंकि जब आप एडमिशन लेंगे तो रिपोर्ट कॉलेज में रिपोर्टिंग करते समय आपको वेरिफिकेशन लेटर सबमिट करना होगा। तो दोस्तों मैंने इस प्रकार इस वीडियो में आपको बताया कि यदि आप मध्य प्रदेश से BE करना चाहते हैं और आपने GMains या 12th पास किया है और आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसका मैंने शेड्यूल इस वीडियो में बताया। मगर दोस्तों इसमें लेटर एंट्री यानी कि पॉलिटेक्निकल के लिए शेड्यूल अभी उपलब्ध नहीं हुआ है, इसलिए हमने आपको उपलब्ध नहीं किया है। अगर आप लेटर एंट्री यानी पॉलिटेक्निकल पास है और BE में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी वेट करनी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब भी पॉलिटेक्निकल के थ्रू यानी लेटर एंट्री एडमिशन चालू होंगे तो हम आपको वीडियो बना के उसकी भी सूचना दे देंगे। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और उन सभी जरूरतमंद दोस्तों को शेयर करना ना भूलें जो इस साल BE में एडमिशन लेने के इच्छुक